हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ये आपका 6.5 एक्सरसाइज का। ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क के लिए स्टूडेंट, तो देखो एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है, इससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दे रखा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एट सी है। तो सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, एट सी पर हमारा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और ये ए बी, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर। मींस क्या होगा स्टूडेंट, ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल C पे कितना है 90 डिग्री है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। गिवन ही मानेंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जो टू साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर। बट यहाँ पर देखो AB का स्क्वायर और देखो AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल है, तो BC की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC का स्क्वायर, तो BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। हिंस प्रूव। यहाँ पर इन्होंने ये भी लिख देना था, जिसके मतलब AC लिखा था, BC भी लिख सकता है ट्वाइस ऑफ BC का स्क्वायर, ठीक है। ये भी बोल सकता था, और AB का स्क्वायर ये देता है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये भी आ सकता था, तो उसके जगह पर क्या देखो, AC के जगह पर क्या यूज करते हैं, BC करते हैं। BC ये भी हो जाता है, BC ये भी होता है, तो ट्वाइस ऑफ BC का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रही है कैसे प्रूव करना है। अब देखो स्टूडेंट, ये भी मैं करके बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, इसको भी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट, बस ध्यान से आप करिए तो हो जाएगा सब सॉल्व। अब यहाँ पे देखो, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है, तो उसी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे फर्स्ट एंड आपका थर्ड। तो देखो स्टूडेंट, पहले के लिए क्या काम करना होगा, AB लेंथ का मतलब दिस वन ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करना होगा। तो देखो फर्स्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ये हो गया तुम्हारा BAD, ठीक है। ट्रायंगल BAD, ठीक है। अब यहां पे देखो ACB एंड BAD में, मतलब इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में ACB एंड BAD में एंगल B क्या है, कॉमन है कि नहीं। एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन एंगल है कि नहीं स्टूडेंट, कॉमन एंगल, ठीक है। अब यहां पे देखो, जैसे ये देखो, ये क्या है 90 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल BCA और देखो BDA दोनों, ये भी 90 है, ये भी 90, ये छोटे ट्रायंगल में 90 है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में 90 है। तो हम लिख सकते हैं एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAD क्या होगा, ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, BAD ईच 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल BAD। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये आगे चल के हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। हमारा सिमिलर होगा कौन सी क्राइटेरिया, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब क्या काम करेंगे, देखो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, छोटे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है आपका AB है, तो यहां पे मैं कर देता हूं स्टूडेंट
छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए बी है, ए बी, ठीक है। फिर बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, बी डी, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब देखो छोटे वाले का ट्रायंगल का एक साइड हम ये कंसीडर करेंगे बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड हम कंसीडर करेंगे बी ए या ए बी, ठीक है। ए बी यहां पे क्या लिख देंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी का स्क्वायर और ये क्या हो गया, बी डी इंटू बी सी, हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ। ये क्या था, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, ठीक है। हिंस प्रूफ, क्लियर है स्टूडेंट, हिंस प्रूफ। इतनी बात समझ में, तो ये पहला हो गया, ठीक है। अब देखो पहला प्रूफ करने से पहले हम देखो, ये तो हमने इक्वेशन 1 बना ली, ये ध्यान देना कि ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसको इक्वेशन हमने 1 बना रखा है, ठीक है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, इसके लिए सबसे पहले देखो इसको ना प्रूव करके हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, तब जाके ये हमारा रिलेशन प्रूव हो पाएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर हम चेंजेस करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी। अब देखो पहले क्या लिया था, ए सी बी लिया था, अब ए सी डी लेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी डी, ठीक है। और ये एंगल वही रहेगा, बी ए डी ही रहेगा। अब यहाँ पे कौन सा एंगल कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में देखो ए सी डी एंड बी ए डी में ये वाला एंगल अब कॉमन है, पहले बी था अब यहाँ पर डी कॉमन है कि नहीं, एंगल डी कॉमन है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो, अब ये एंगल क्या था, बी सी ए एंड बी ए डी दोनों 90 था। अब क्या है, अब यहाँ पे देखो डी सी ए, मतलब डी सी ए यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है और बी ए डी 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ए सी डी, यहाँ पर बी की जगह पर डी यूज करो, सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बी की जगह पर हमने डी यूज कर लिया है। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या होगा, अब हम कह सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो अब क्या करेंगे, ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, जैसे ये छोटे वाला ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, एडी है, यहाँ पे एडी लिख दिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, बीडी, सेम है। अब यहाँ पे देखो छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड हम कंसीडर करेंगे सीडी मतलब डीसी, और बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड हम कंसीडर करेंगे आपका एडी। तो देखो एडी इंटू एडी क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर। क्लियर है। अब बीडी इंटू डीसी हो जाएगा, ठीक है, बीडी इंटू डीसी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इतनी बात समझ, ये स्क्वायर नहीं है, ये याद रखना, बीडी इंटू सीडी, यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या प्रूव करना है, बीडी इंटू डीसी। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, ये तो हमने प्रूव कर लिया। और इसको हम इक्वेशन 2 बनाएंगे, क्योंकि वो पहले में क्या था हमारे पास, ये दिस वन ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल था, अब दूसरे में क्या हो गया, दिस वन ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। क्लियर है, इतनी बात समझ में। अब देखो हम ये वाला प्रूव करेंगे। क्लियर है, देखो कैसे प्रूव करते हैं स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बी, अब सेकंड वाले के लिए बात करेंगे हम। तो देखो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास इसके लिए हमें प्रूव करने के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों छोटे वाले ट्रायंगल जो होने चाहिए आपस में सिमिलर होना चाहिए। तो देखो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, हमने क्या प्रूव किया, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी, ये क्या है, फ्रॉम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 बनाया है यही तो हमने प्रूव किया है, ठीक है। एंड जो ये है DCA ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल BAD, ये भी क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमने अभी इक्वेशन 2 बनाया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा, जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है DCA BAD के सिमिलर है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल BCA
सिमिलर टू ट्रायंगल BAD, मतलब दोनों जो छोटे वाले ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से जो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल DCA फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये देखो दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो ये वाली जो साइड है दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, मतलब इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। तो देखो ये वाली जो साइड है इस बार एक बार इस ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे और एक बार इस ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे। तो पहले हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हैं AC, ठीक है, AC। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को हम लिख रहे हैं CD डिवाइड बाय, अब हम इस वाले ट्रायंगल का साइड यूज करेंगे। पहले हम इस वाले ट्रायंगल का साइड यूज कर रहे हैं, फिर इसके बाद इसको, फिर क्या होगा BC डिवाइड बाय, अब इस वाले ट्रायंगल का साइड यूज करेंगे लेकिन हम ये वाला साइड यूज करेंगे, ठीक है, AC। तो क्या हो जाएगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BC। इतनी बात समझ में आ रही है? हो गया प्रूफ? क्लियर है? देखो AC इंटू AC का स्क्वायर और CD इंटू BC, यही करना था, प्रूफ हो गया। इस प्रूफ क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? अगर मान लो इस प्रोसीजर से नहीं करना है तो मैंने आपको ये भी प्रोसीजर बताया है स्टूडेंट, प्रीवियस वाले क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देखिए। इसको इक्वेशन 1 एंगल 1 एंगल 2 3 4 ऐसे भी मैंने आपको प्रूव करके बताया है, ठीक है। जो इस वाले मेथड से नहीं करना चाहते हैं ये वाले मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा वो प्रीवियस वीडियो देखे, वहां से एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये आपका 6 क्वेश्चन है। ये दे रखा ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दे रखा 2A ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मतलब हमें एल्टीट्यूड बताना है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा। तो 3 मार्क्स के लिए कैसे करना है एंड 2 मार्क्स के लिए कैसे करना है वो भी देखो स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। सपोज करो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब सबकी लेंथ कितनी दे रखी है? 2A। तो देखो गिवन में क्या दे रखा है? गिवन में ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस AB इक्वल टू क्या होगा? BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A होगा। अगर 3 मार्क्स के लिए आए तो आपको क्या करना होगा वो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, और 2 मार्क्स के लिए भी आता है ये क्वेश्चन, तो आपको वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मतलब सबकी लेंथ कितनी होगी? 2A होगी। तो देखो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। हम क्या काम करेंगे? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तभी तो एल्टीट्यूड निकाल, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल दिख गए, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता है ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो ये हमारा 2A था, ये भी 2A है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं ये ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रूव कर लेते हैं, 3 मार्क्स के लिए बता रहा हूं मैं। ADB इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AB इक्वल टू क्या होगा? AC, AB इक्वल टू AC। क्लियर स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? AB इक्वल टू AC क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम या गिवन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है? AD क्या है हमारे पास? कॉमन है। AD इक्वल टू AD क्या है? कॉमन है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? कॉमन है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में है। AD देखो इस वाले ट्रायंगल में, देखो हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ADB एंड ADC
एडी देखो एडी जो है इस वाले ट्रायंगल में है भी और इस वाले ट्रायंगल में भी है। अब देखो ये जो 90 है, अभी हमें बाय कंस्ट्रक्शन से इसको 90 हमने प्रूव किया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एडीबी एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी। एडीसी क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में, देखो कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगा, देखो देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी 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 कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे, एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी। कौन सी क्राइटेरिया, देखो आरएचएस प्रॉपर्टी, आरएचएस क्या, देखो हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है, ये 90 है तो 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी हाइपोटेनियस होगी, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है, ए डी कॉमन है और एंगल ये 90 है ये भी 90 है, तो आरएचएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, बाय आरएचएस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो अब हमें पता चल गया कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम कह सकते हैं बाय सीपी से करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब बीडी इक्वल टू डीसी, बीडी इक्वल टू डीसी। क्लियर है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है ये क्या होगा, सीपी क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया बीडी इक्वल टू डीसी है। क्लियर है, और बीडी इक्वल टू डीसी मतलब डी जो है मिड पॉइंट ऑफ डीसी है, मतलब मीन्स इसका मतलब क्या है, मीन्स डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी है कि नहीं, मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। तो हम क्या लिख सकते हैं, बीडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीडी इक्वल टू डीसी एंड हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, बीसी होगा, मतलब बीडी और डीसी हाफ ऑफ बीसी होगा। क्लियर है स्टूडेंट, मतलब डी मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीडी इक्वल टू डीसी और ये क्या है, बीसी कितना हमारे पास, बीसी कितना हमारे पास 2a है कि नहीं, तो 1/2 2a, तो क्या हो जाएगा, तो बीडी इक्वल टू डीसी ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो ये हो गया ए और ये हमारे पास क्या है 2a है, और ये हमारे पास क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से हम एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, या 3 या 4 मार्क्स में आएगा तो आपको इस प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर 2 मार्क्स के लिए आएगा तो वो भी मैं बताता हूं क्या करना है। तो यहाँ पे देखो पहले हम इन ट्रायंगल एडीबी, अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल एडीबी, अब यहाँ पे देखो एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है कि देखो एडीबी, क्योंकि ये एल्टीट्यूड का काम कर रहा है, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर हाइट, एडी जो है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखो 90 है तो हम कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर, मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल में 90 डिग्री दे रखा है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखो मैं कर देता हूं, यहाँ पर देखो ए बी कितना हमारे पास, ए बी कितना हमारे पास 2a है, तो देखो 2a का स्क्वायर, एडी कितना हमारे पास, एडी क्या हमें एल्टीट्यूड है यही बताना है, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी कितना हमारे पास, बीडी हमारे पास ए है, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4a का स्क्वायर और ये एडी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये इसको आएगा 4a का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये एडी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया 3a का स्क्वायर एडी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस माइनस √3a एडी हो जाएगा। बट हमारे पास जो लेंथ होगा एल्टीट्यूड होगा कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा √3a इक्वल टू एडी, देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एल्टीट्यूड √3a। आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है। ठीक है, अगर मान लो ये प्रोसीजर नहीं अप्लाई करना, अगर मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर के ही आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, तो देखो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, ये मिटा दे रहा हूं, जो बच्चों को नोट करना है प्लीज नोट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, तो देखो तो ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी। अगर मान लो हमारे पास 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो हमको ये सब प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, ये सब हमें प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये सब नहीं लिखना आपको,
यहां से लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ठीक है, ये सब हटाएंगे, ये सब 2 मार्क्स के लिए बता रहा हूं मैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है, 2 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, गिवन पहले तो लिखोगे, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC in which is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, equilateral triangle मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, कितना हो जाएगा, 2A है, ये गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम एक स्टेटमेंट लिखना होगा, वी नो दैट एल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वर्क एज ए मीडियन। यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी नो दैट altitude in an equilateral triangle, equilateral triangle, ठीक है। वी नो दैट एल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वर्क एज ए मीडियन, मतलब ये मीडियन की तरह काम करेगा। ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा, वी नो दैट एल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वर्क एज ए मीडियन, ठीक है, वर्क एज अ मीडियन, ठीक है। और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। फिर ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम ये वाला प्रोसीजर कर देंगे, BD इक्वल टू DC हाफ ऑफ BC, ठीक है। BD इक्वल टू DC, ये किसका होगा, BC का हाफ होगा, क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। ये BD, ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास। अब फिर इसके बाद ये सारा प्रोसीजर कर देंगे, ठीक है। ये करना है, ये तो उसमें भी करना है, क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में, केवल प्रूविंग वाले प्रोसेस नहीं करना आपको, क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। तो ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, आपका ये 7th क्वेश्चन है। ये लड़का प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखो स्टूडेंट, ये रोम्बस के बारे में बात कर रहा है। तो एक हम रोम्बस बना लेंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जैसे ये A B C एंड D, ठीक है। ये हमारे पास रोम्बस है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ये जो डायगोनल है, सपोज करो ये डायगोनल AC और ये BD है, एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस, यहां पर लिख लेते हैं, प्रूव दैट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है, क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या प्रूव करना है। हमने क्या बताया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही लिख रखा है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, पहले देखो गिवन क्या है, तो पहले जो गिवन में लिख लेते हैं या प्रूव में डायरेक्ट लिखते हैं। अब हमें पता है, वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टूडेंट। वी नो दैट diagonals of rhombus bisect each other at right angle, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी किसमें होती है, स्क्वायर में भी होती है और रोम्बस में भी होती है। जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल पर करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो डायगोनल होंगे, सपोज करो ये 90 डिग्री बनाएंगे, ये हमें पता है।
कि जो डायगोनल मीट करते हैं एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन होता है, ठीक है। ये आपस में सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। तो अब यहाँ पे देखो, वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो हम सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बाइसेक्ट का मतलब देखो AO इक्वल टू OC, और ये क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा। क्लियर है, देखो AO इक्वल टू OC होगा और ये क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा। सेम DO इक्वल टू OB, ये किसका हाफ होगा, हाफ ऑफ BD, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 दे देते हैं, क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है स्टूडेंट। क्लियर है, तो ये तो हमने इंफॉर्मेशन लिख लिया। और ये एंगल देखो, दिस वन 90 डिग्री है, एंगल साई, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 सब 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। हमने 1 2 लिख लिया, क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं AOD, ठीक है, फिर DOC, फिर COB एंड AOB, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या एंगल 1 2 3 करके लिख सकते, आसानी रहती है हमारे लिए। तो हम कह सकते हैं, देखो यहां पर कर लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम नाम दे दिए इक्वेशन 2, ठीक है, इसको 2 इक्वेशन नाम दे दिए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। अब हम प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, तो अब देखो यहाँ पर कैसे प्रूव करना है। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंगल, देखो एंगल AOB कितना हमारे पास, AOB कितना है 90 डिग्री, AOB 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखो ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, तो ये क्योंकि ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, मतलब AO का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इसको हम नाम दे देंगे, ये 1 2, इसको थर्ड, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे वाले ट्रायंगल, सिमिलरली ट्रायंगल BOC, सिमिलरली इन ट्रायंगल सब में लिख लेते हैं BOC, तो क्या होगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। क्लियर है, ये हमने फोर्थ इक्वेशन बना लिया। क्लियर है, सेम इन ट्रायंगल DOC क्या लिखेंगे, DC का स्क्वायर, सब में 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इसमें 90 ये था, ये इसमें 92 है एंगल, तो DC का स्क्वायर क्या होगा, DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फिफ्थ इक्वेशन मान लिया। और इन ट्रायंगल AOD सेम सिमिलरली हम लिख सकते हैं AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। ये हमारी 6 इक्वेशन। अब हम क्या काम करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। सब इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, मतलब दिस वन देखो ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और बाकी का राइट हैंड साइड रहेगा। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट, देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो जो देखो हमें प्रूव करना था उसका तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल ही गया, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली क्या होता है, राइट हैंड साइड को उसको हम मॉडिफाई करके हम कर सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐड कर लिया, 1 2 3 सबको ऐड कर लिया। अब राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे, तो देखो ये क्या है, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, या CO भी लिख सकते हैं, OC को हम CO भी लिख सकते हैं, CO का स्क्वायर ऐसे लिखो, ठीक है। फिर ये आएगा DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट।
अब यहाँ पे देखो एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एओ का स्क्वायर हो गया, क्लियर है। बीओ का स्क्वायर, बीओ का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ बीओ का स्क्वायर, क्लियर है। सीओ का स्क्वायर, सीओ का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ सीओ का स्क्वायर। फिर लास्ट डीओ का स्क्वायर, डीओ का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ डीओ का स्क्वायर, डीओ का स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो मैं यहां पर कर देता हूं, देखो इसको अभी रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो ट्वाइस ऑफ एओ का स्क्वायर आ गया, ट्वाइस ऑफ बीओ का स्क्वायर आ गया, ट्वाइस ऑफ सीओ का स्क्वायर आ गया, ट्वाइस ऑफ डीओ का स्क्वायर। तो 2 को बाहर निकाल सकते, देखो मैं केवल इस पोर्शन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको मैं यहीं पर रहने दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकालोगे, एओ का स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर, सीओ का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर। हमने क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया, 2 क्या है, टेकिंग कॉमन ऑन आउटसाइड। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ एओ का स्क्वायर बीओ, तो देखो यहाँ पर एओ और बीओ, ठीक है, एओ और ओसी, देखो एओ और ओसी आपस में इक्वल है, ठीक है, एओ और ओसी आपस में क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। तो यहाँ पर देखो जिससे दिस वन और दिस वन इक्वल है, तो हम दोनों की वैल्यू एक लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एसी लिख सकते हैं, एओ की जगह पर भी लिख सकते हैं एंड इसकी जगह पर भी लिख सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ एसी, एओ और ओसी की जगह पर हाफ ऑफ एसी का स्क्वायर, और बीओ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीओ एंड ओडी की जगह पर क्या, हाफ ऑफ बीडी का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीडी का स्क्वायर, प्लस सीओ की जगह पर हाफ ऑफ एसी का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डीओ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीडी का स्क्वायर, हाफ ऑफ बीडी का स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो ट्वाइस है, तो देखो एसी का हाफ ऑफ एसी का, तो ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ एसी का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, हाफ ऑफ एसी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 1, देखो 1/2 एसी का स्क्वायर, 1/2 एसी का स्क्वायर, तो इसको ट्वाइस करके लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एसी का स्क्वायर। फिर ये क्या है, देखो बीडी का 1/2 बीडी का स्क्वायर 1/2, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 1/2 बीडी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो 2 को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 ऑलरेडी पहले से था, 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी 2 निकालेंगे, यहाँ से भी 2 निकालेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 ये आ गया। अब देखो अब इसका स्क्वायर करो तो 1/4 एसी का स्क्वायर, क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो 2 बाहर निकल चुका है, ये 2 बाहर निकल चुका है, तो इससे मतलब नहीं है, हमें इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 बीसी का स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका बीसी का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, देखो ये कितना होगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, देखो तो यहाँ पर हम इसको डायग्राम को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखो जैसे यहाँ देखो 4 बाहर निकालो, ये 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 बाहर निकल 1/4, तो यहाँ पर क्या मिल गया, एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर मिल गया। तो देखो 4 से 4 कट गया, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, बीसी का स्क्वायर है, हो गया प्रूफ। मतलब हमने क्या प्रूफ किया, दिस वन इक्वल टू क्या हो गया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रख दिया, एबी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, डीसी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर, और इसको हम पूरे को सिंप्लीफाई किए तो कितना आया स्टूडेंट, ये आया हमारा एसी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। तो यही तो हमें ऑलरेडी प्रूव करना था, है ठीक। देखो क्या था हमारे पास, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा ये रह गया, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, एसी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। देखो एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बीसी नहीं है, बीडी होगा, क्योंकि देखो यहाँ सॉरी यहाँ पे देखो बीसी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीडी है कि नहीं। तो बीसी गलती से लिख दिया है, सॉरी, तो यहाँ पे देखो बीडी होगा, क्योंकि यहाँ पे बीडी चल रहा है ना, यहाँ पे बीडी चल रहा था, बीडी होगा, ये भी बीडी होगा, गलती से लिख दिया मैंने, बीडी होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, बीडी होगा। इतनी बात समझ में आए, तो ये सब चीजें ध्यान रहे स्टूडेंट, ठीक है। बीडी का स्क्वायर होगा, ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया था। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।